अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं फाइनली क्लास 12th यानी कहकशा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 12th वालों के लिए मैं ऐसा 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। शायद आप इससे पहले किसी भी वीडियो यानी यूट्यूब चैनल पर आप पढ़े होंगे। मैं ऐसे PDF लेकर हाजिर हुआ हूँ, वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसको आप पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इम्तिहान के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर कितना नंबर ला सकता हूँ। क्योंकि मैं क्वेश्चन ही आपके लिए ऐसा लाया हूँ कि आप 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। स्टूडेंट, मैं एक बात आपसे गुज़ार कर देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में मैंने आपको चैलेंज दिया है, चैलेंज किया है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी तालिब इल्म, अगर आप चाहे वो इंटर का हो या मैट्रिक का हो, 100 में 100 नंबर लाएंगे उर्दू में, उनको मेरी तरफ से 1000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा, बशर्ते कि आप मार्कशीट लाकर हमको दिखाएंगे और उस तरीके से आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। और आपका मैं अपने चैनल के माध्यम से तारुफ ज़रूर करवाऊंगा और आपका खुसूसन आपका क्या है वीडियो बनाकर इस चैनल में डालूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज मैं इस क्लास का आगाज़ करता हूँ। दिल थाम कर, दिल जोड़ कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके लिए ऐसा सौगात, ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसके पढ़ने के बाद आपका दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज की हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, वैदिक के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। अशने है ग्रहण, अशनवी है कोक जली, अशंसी है दाना व दाम, अशंडी है मक्ति बुध। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा सी, यानी वैदिक के पहले अफसाने का नाम, अफसानवी मजमूए का नाम दाना व दाम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, मौत की जमा क्या होगी। अशने है मौतें, अशनवी है मौतों, अशंसी है अमवात, अशंडी है मौता। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा सी, यानी मौत की जमा अमवात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई। अशने है सन 1823, अशनवी है सन 1824, अशंसी है सन 1825, अशंडी है सन 1820। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा सी, यानी दास्तान फसाना अजायब सन 1825 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, मदह के माना क्या है। अशने है तारीफ, अशनवी है तनकीस, अशंसी है शिकायत, अशंडी है बुखालत। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा ए, यानी मदह के तारीफ, मदह के माना होंगे तारीफ के, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून हुए, यानी कहाँ उनकी दफन की गई, यानी उनका कब्र कहाँ है। अशनी है मक्का, अशनबी है कोलकाता, अशंसी है दिल्ली, अशंडी है लखनऊ। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा सी, यानी मौलाना आज़ाद दिल्ली में मदफून है, यानी उनकी कब्र दिल्ली में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, किस लफ्ज़ के माना खत होता है। अशने है मफहूम, अशनबी है मकतूब, अशंसी है मंशूर, अफसंडी है मकतूब। तो स्टूडेंट, आपका सजेशन होगा बी, यानी मकतूब लफ्ज़ के माना ख़त होता है, यानी ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी और बी क्या है सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर
7 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है बी, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलाना आज़ाद के 3 खुतूत आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है रूह की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है रूह है, ऑप्शन बी है रूहों, ऑप्शन सी है अरवाह, ऑप्शन डी है रूहानियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रूह की जमा अरवाह होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है। ऑप्शन ए है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है नंगी दोपहर का सिपाही, ऑप्शन सी है मुअब्बर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इब्राहिम सुक्का शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसानी मजमूए से माखूज है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है वरक़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वरक़, ऑप्शन बी है औराक़, ऑप्शन सी है वराक़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वरक़ की जमा औराक़ होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है सलाम बिन रज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई। ऑप्शन ए है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ऑप्शन बी है BA, ऑप्शन सी है MA, ऑप्शन डी है PhD। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम बिन रज़ाक़ की तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है रूह की सिफत क्या होगी। ऑप्शन ए है और अरवाह, ऑप्शन बी है रूहानी, ऑप्शन सी है रूहानियत, ऑप्शन डी है रूमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रूह की सिफत रूहानियत होगी, यानी सिफत कहते हैं खूबी को, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है शफी जावेद, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक़, ऑप्शन सी है जिलानी बानो, ऑप्शन डी है शौकत हयात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी भूले बिसरे गीत शफी जावेद का है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कौकब की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है कबाब, ऑप्शन बी है कौकबू, ऑप्शन सी है कवाकिब, ऑप्शन डी है कौकबात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कौकब की जमा कवाकिब होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे। ऑप्शन ए है पुराने दोस्त, ऑप्शन बी है पुराने दुश्मन, ऑप्शन सी है चचा, ऑप्शन डी है भाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में पूछा गया है स्टूडेंट हम ऐसे क्लास लेकर आएंगे जब तक कि हम तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे क्लास आपको करना है कि आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा ही तैयारी करने का ऑप्शन लेकर आया हूँ। चलिए स्टूडेंट पूछा गया है 16 नंबर में सौगात के क्या माने हैं। ऑप्शन ए है मोहब्बत, ऑप्शन बी है तोहफा, ऑप्शन सी है गाली, ऑप्शन डी है तारीफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सौगात के माने हैं तोहफा के। जैसे कि हम लोग गांव घर में ये बोलते हैं मैं आपके लिए ये सौगात लेकर आया हूँ, यानी ये तोहफा लेकर आया हूँ, ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सौगात माने आपका क्या होगा, तोहफा क्या आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है बाजीगर का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है खिलौना बेचने वाला, ऑप्शन बी है तमाशा दिखाने वाला, ऑप्शन सी है खाना बनाने वाला, ऑप्शन डी है नौकर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बाजीगर
यानी माना होता है तमाशा दिखाने वाला। जैसे कि हम लोग मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, गांव घर में ये बोलते हैं क्या तुम बाजीगरी करते हो, तो क्या है मतलब तमाशा दिखाते हो। तो यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है अंजुम के माना क्या है। ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है सितारे, ऑप्शन डी है कहकशां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अंजुम के माने सितारे के आते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है प्रॉमिस किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है असमत चुगताई, ऑप्शन सी है शकीला अख्तर, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी प्रॉमिस आपका जिलानी बानो का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या है। ऑप्शन ए है मफऊल, ऑप्शन बी है फ़ेल, ऑप्शन सी है फ़ाइल, ऑप्शन डी है मसदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी काशिफ जो है इस जुमला में आपका फ़ाइल होगा, यानी फ़ाइल कहते ही हैं काम करने वाले को, यानी सब्जेक्ट को क्या है फ़ाइल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़ा हो, यानी जिस पर काम मुकम्मल हुआ हो। फेल भर्व को कहते हैं, यानी काम को कहते हैं। तो क्या है काशिफ क्या है काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन ए है महमूद जाता है, ऑप्शन बी है महमूद ने कहा है, ऑप्शन सी है महमूद जाए है, ऑप्शन डी है महमूद कहा है। तो स्टूडेंट तो आपका सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ बी, यानी झैल में से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी महमूद ने कहा है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है इल्म नहव में किसकी बहस होती है। ऑप्शन ए है लफ्ज़, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हुरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म नहव में जुमले से बहस होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है अम्मू, ऑप्शन बी है ख्वाजा भी, ऑप्शन सी है जमशेद, ऑप्शन डी है हमीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है ज़माने की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़माने की 3 किस्में हैं, यानी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी ना तमाम, माजी बईद और मादी इस्तिमरारी, मादी एहतमाली, है ना, मादी शक्किया। ये सब क्या है आपका फेल मादी की किस्में हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है वली दकनी, ऑप्शन बी है मुल्ला वजही, ऑप्शन सी है रतन नाथ शरसार, ऑप्शन डी है रजब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दास्तान सबरस के मुसन्निफ यानी राइटर आपका मुल्ला वजही है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है शर्म का मुतरादिफ के हैं। ऑप्शन ए है बेशरम, ऑप्शन बी है हया, ऑप्शन सी है बावफा वफा, ऑप्शन डी है इज्जत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी शर्म का मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द है हया के, यानी मुतरादिफ उसको कहते हैं कि दो ऐसे लफ्ज़ जिसका माना यकसा हो, बराबर हो, एक ही हो। तो शर्म मने भी शर्म, हया मने भी शर्म। तो इस वजह से क्या ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है हसब का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए है नसब, ऑप्शन बी है नस्वब, ऑप्शन सी है गज़ब, ऑप्शन डी है नशीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हसब का मुतरादिफ नसब होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आपका हसब और नसब कहाँ से मिलता है, आपका हसब नसब क्या है, तो क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है मुहाजिर, ऑप्शन बी है हिज्र, ऑप्शन सी है हिजरी, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अहमद जमाल यानी अहमद जमाल पाशा का हिजरत अफसाना यानी हिजरत इंशाइया आपकी निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है हकीकत इनमें से किस लफ्ज़ का माना मोटा है। ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है फरवा, ऑप्शन सी है जलवा, ऑप्शन डी है हलवा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से फरवा लफ्ज़ का माना मोटा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ये बकरा फरवा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कुर्बानी के मौके पर जब बकरा खरीदने जाते हैं तो कि क्या बोलते हैं कि ये बकरा क्या फरवा है, मोटा है, ताज़ा है। तो क्या होगा यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है नासिया के क्या माने हैं। ऑप्शन ए है पेशानी, ऑप्शन बी है परेशानी, ऑप्शन सी है किस्मत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नासिया के माने परेशानी के आते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है फौलाद के क्या माने हैं होते हैं। ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है चांदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फौलाद के माने होते हैं लोहा के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है ना खुदा के माने होते हैं। ऑप्शन ए है बल्ला, मल्लाह, ऑप्शन बी है कश्ती, ऑप्शन सी है दरिया, ऑप्शन डी है समंदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ना खुदा के माना होते हैं मल्लाह के। मल्लाह कहते हैं नाव चलाने वाले को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है इंशाइया क्या है। ऑप्शन ए है नावल की किस्म, ऑप्शन बी है मजमून की किस्म, ऑप्शन सी है अफसाना की किस्म, ऑप्शन डी है दास्तान की किस्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया जो है मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है तनकीद किस तरह का अदब है। ऑप्शन ए है शेरी, ऑप्शन बी है अफसानवी, ऑप्शन सी है गैर अफसानवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तनकीद गैर अफसानवी तरह का अदब है, यानी गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ। ऑप्शन ए है तालीम निस्वा, ऑप्शन बी है ख़वातीन की तालीम, ऑप्शन सी है तालीमात खातून, ऑप्शन डी है निस्वानी तालीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का ख़वातीन की तालीम मजमून शाये हुआ, यानी छपा, यानी मंजर आम पर आया।
ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हुस्न मतला, ऑप्शन बी है मतला, ऑप्शन सी है हुस्न तलब, ऑप्शन डी है मक़ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, मैं चमन में गया गोया दबिस्तां खुल गया, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है दर्द, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खुल गया, ये मिसरा मिर्ज़ा गालिब का है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, अजाब की जिद यानी उल्टा क्या है? ऑप्शन ए है सवाब, ऑप्शन बी है सवाब, ऑप्शन सी है शबाब, ऑप्शन डी है शताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए। स्टूडेंट यहाँ आपका समझना होगा कि सा से सवाब यानी अजाब का उल्टा है स्वाब से सवाब, इसका माना होता है दुरुस्तगी के, और इसका सवाब ये जो सा से लिखा हुआ है इसका माना होता है अजर के। तो इन दोनों में फ़र्क है, क्या है? वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। यहाँ वल्लाहु आलमु बिस्सवाब से मतलब क्या है? स्वा से लिखा जाएगा जिसके माना होता है दुरुस्तगी के, और सा से जो लिखा जाता है उसका माना होता है क्या है? अजर के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी अजाब का उल्टा सवाब होगा, यानी सा से जो लिखा है स्वाद से लिखा है तो वो नहीं होगा स्वाद वाला बल्कि सा वाला होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है, लागर की जिद क्या होगी? लागर माने कमज़ोर ज़ईफ़, ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है फरबा, ऑप्शन सी है नरगा, ऑप्शन डी है जुमरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लागर की जिद फरबा यानी मोटा होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, नूर यानी नूर के माना रोशनी, नूर की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है जुल्मत, ऑप्शन बी है रोशनी, ऑप्शन सी है खलवत, ऑप्शन डी है अंधेर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नूर की जिद जुल्मत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, जुल्मत की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है तारीकी, ऑप्शन बी है नूर, ऑप्शन सी है अंधेरा, ऑप्शन डी है रोशन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जुल्मत की जिद नूर होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, गालिब के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है नसरुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन डी है गयास बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? ऑप्शन ए है शाद, ऑप्शन बी है रासिख, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है नासिख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से नासिख शायर अजीमाबादी नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, जफ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? ऑप्शन ए है मिल्लत कॉलेज, ऑप्शन बी है ओरिएंटल कॉलेज पटना, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, ऑप्शन डी है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जफ़र कमाली ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में उस्ताद है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, वह खाता है में खाता कौन फेल है? खाता है ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल अमर, ऑप्शन डी है फेल हाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह खाता है फिलहाल प्रेजेंट में खाता है, तो क्या है फेल हाल होगा। फेल माजी क्या होगा? वो खाता था। फेल मुस्तकबिल क्या होगा? वो खाएगा। फेल अमर क्या है?
तुम खाओ, तो क्या है, हर एक का अलग अलग है, तो यहाँ वो खाता जो है क्या होगा, फेले हाल होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, वह आया कौन फेल है। ऑप्शन ए है माजी मुतलक, ऑप्शन बी है माजी करीब, ऑप्शन सी है माजी बाइद, ऑप्शन डी है माजी ना तमाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह आया यानी माजी मुतलक है, कौन आया नहीं आया ये पता नहीं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वह आया, तो क्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे वह आया है, अगर लफ्ज़ है होता तो माजी करीब होता, अगर वो लफ्ज़ था होता यानी वो आया था तो क्या माजी बाइद होता, वो आता था तो क्या है, वो आता है तो क्या होगा, माजी ना तमाम होता, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, यानी 49, माजी बाइद की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह आया वह खाया, ऑप्शन बी है वह खाया था, ऑप्शन सी है वह खाया होगा, ऑप्शन डी है वह खा चुका है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माजी बाइद की मिसाल वह खाया था होगा, यानी लफ्ज़ था जो लग गया वो क्या है, माजी बाइद की क्या पहचान है, अलामत है। वो खाया ये क्या है, माजी मुतलक होगा, वो खाया होगा तो माजी एहतमाली यानी माजी शक्किया होगा, वो खा चुका है ये क्या, माजी ना तमाम है, यानी ऑप्शन वो खा चुका है क्या माजी होगा, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, माजी शक्किया की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है अगर वह आता, ऑप्शन बी है वह आया होगा, ऑप्शन सी है वह जाता था, ऑप्शन डी है वह गया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माजी शक्किया की मिसाल वह आया होगा, इसमें शक पाया जा रहा है कि वह आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, यानी मैं एक अनुमान से कह रहा हूं कि वह आया होगा, इस वजह से क्या है या माजी शक्किया, ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। ऑप्शन ए है संजीदा, ऑप्शन बी है ज़रीफ, ऑप्शन सी है फितरत निगार, ऑप्शन डी है अवामी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है, संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है। ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है अमीर ज़फ़र कमाली, ऑप्शन सी है सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है अमीर हनफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी संग पैराहन अमीर हनफी शायरी का मजमुआ, अमीर हनफी की शायरी का मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 151 में पूछा गया है, 52 में पूछा गया है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1912, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1914, ऑप्शन डी है सन 1915। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अमीर हनफी की अली सरदार जाफरी की पैदाइश सन 1913 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है, मुश्तक के माना क्या है। ऑप्शन ए है जमा हुआ, ऑप्शन बी है निकला हुआ, ऑप्शन सी है अलग किया हुआ, ऑप्शन डी है जोड़ा हुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुश्तक के माना होता है निकला हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है, दायम के माना है। ऑप्शन ए है हमेशा, ऑप्शन बी है नामुमकिन, ऑप्शन सी है कायम, ऑप्शन डी है कभी कभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दायम के माने होते हैं हमेशा के, यानी क्या अल्लाह तबारक व तआला अवश्य है, दायम है और हमेशा दायम रहेगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है, खान सामा के क्या माना है। ऑप्शन ए है मरीज, ऑप्शन बी है सामान बेचने वाला, ऑप्शन सी है खाना पकाने वाला, ऑप्शन डी है सामान का जिम्मेदार। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खानसामा के माने होते हैं खाना पकाने वाले के, यानी बावर्ची के, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 में पूछा गया है किस लफ्ज के माना है हंसाने वाला। ऑप्शन ए है जर्राह, ऑप्शन बी है हज्जाम, ऑप्शन सी है मसखरा, ऑप्शन डी है मुशाता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मसखरा लफ्ज के माना है हंसाने वाला के, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57 में पूछा गया है किस लफ्ज के माना बिच्छू होता है। ऑप्शन ए है अकरब, ऑप्शन बी है कुर्ब, ऑप्शन डी है अकरब, ऑप्शन डी है अकरबा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आइन से जो अकरब लिखा है इसके माने बिच्छू होगा, ना कि जो अलिफ से लिखा है अकरब उसका माना होगा। यानी आइन से लिखा हुआ है अकरब उसके माने बिच्छू के आते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 58 में पूछा गया है जोहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है खाना पकाने वाला, ऑप्शन बी है सुबह का नाश्ता, ऑप्शन सी है दोपहर का खाना, ऑप्शन डी है रात का खाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जोहराना का लफ्ज है दोपहर के खाना के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 59 में पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की वफात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1977, ऑप्शन बी है सन 1978, ऑप्शन सी है सन 1979, ऑप्शन डी है सन 1980। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जयप्रकाश नारायण की वफात यानी इंतकाल सन 1979 में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 में पूछा गया है कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है जज़बी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है बेदी कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी लाहौर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 में पूछा गया है क्वारंटीन किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है सरवर की वफात कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1869, ऑप्शन बी है सन 1868, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1871। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सरवर की वफात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी में हुई, यानी सन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 में पूछा गया है सवाब का हम सौत के माने होते हैं आवाज। सवाब का हम सौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है शबाब, ऑप्शन बी है शिहाब, ऑप्शन सी है सवाब, ऑप्शन डी है नवाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सवाब का हम आवाज लफ्ज आपका ऑप्शन सी यानी सवाब होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70 में पूछा गया है बाद का मा हम सौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है बाद, ऑप्शन बी है साद, ऑप्शन सी है नाद, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाद का हम आवाज हम सौत लफ्ज बाद होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 में पूछा गया है सदा का हम सौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है शादा, ऑप्शन बी है सदा, ऑप्शन सी है सादा, ऑप्शन डी है फना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सदा का हम सौत लफ्ज सदा होगा। स्वाद से लिखा जाता है जो, जैसे स्वाद दाल अलिफ है सदा, जिसके माना होते हैं आवाज के, और सीन दाल अलिफ के माना जो होता है वो उसके माना सदा, उसका माना होता है हमेशा के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है अरब का हम सौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है अजम, ऑप्शन बी है ज़र्ब, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है करब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अरब का हम सौत लफ्ज अरब होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 75 में पूछा गया है दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई। ऑप्शन ए है सन 1823, ऑप्शन बी है सन 1824, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1820। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दास्तान फसाना अजायब सन 1825 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76 में पूछा गया है मीर अमन की तस्नीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है। ऑप्शन ए है गुलसिता, ऑप्शन बी है सियासतनामा, ऑप्शन सी है बोस्तान ख्याल, ऑप्शन डी है अखलाक मोहसिनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मीर अमन की तस्नीफ गंज खूबी अखलाक मोहसिनी किताब का तर्जुमा है, जो फ़ारसी की किताब है अखलाक मोहसिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अखलाक के बारे में इसमें बहुत तरीके की बातें बताया गया है। अगर आपको दिल चाहे तो अखलाक मोहसिनी का मुताला कर लिया करें, क्योंकि हम लोग भी अखलाक मोहसिनी क्या है अरबी अव्वल में पढ़े थे। बहुत मुश्किल भी किताब है पढ़ने में, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 77 में पूछा गया है, यानी 77 फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपया महाना पर हुई। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 50। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली 40 रुपये महाना पर हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 में पूछा गया है दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली। ऑप्शन ए है पूरन मिल, ऑप्शन बी है सूरज मिल जाट, ऑप्शन सी है घोरन मिल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त में मीर अमन की जागीर सूरज मिल जाट ने लूट ली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 79 में पूछा गया है कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपये का इनाम मिला। ऑप्शन ए है 200 रुपये, ऑप्शन बी है 300 रुपये, ऑप्शन सी है 400 रुपये, ऑप्शन डी है 500 रुपये। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को 500 रुपये का इनाम मिला, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाए डी आपका यहाँ डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 80 में पूछा गया है फक्शन की सबसे मुख्तसर सिर्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फक्शन की सबसे मुख्तसर सिर्फ को अफसाना कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 में पूछा गया है आगाज की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है अंजाम, ऑप्शन बी है आखिर, ऑप्शन सी है इंतहा, ऑप्शन डी है शुरू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आगाज की जिद यानी उल्टा अंजाम होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
83 में पूछा गया है मजाज की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है मजाह, ऑप्शन सी है हकीकत, ऑप्शन डी है असलियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज की जिद हकीकत होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 84 में पूछा गया है अलम की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए इल्म की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है जुहल, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है जाहिल, ऑप्शन डी है जुहाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इल्म की जिद जुहल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 85 में पूछा गया है जिस्म की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है रूह, ऑप्शन बी है रूहानी, ऑप्शन सी है रूहानियत, ऑप्शन डी है अरवाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिस्म की जिद रूह होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 86 में पूछा गया है मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए है दोस्ती का, ऑप्शन बी है भाई का, ऑप्शन सी है बाप बेटे का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का दोस्ती का रिश्ता था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 87 में पूछा गया है हिजरत किसका इंशाइया है? ऑप्शन ए है मुजतबा हुसैन, ऑप्शन बी है अंजुम मानपुरी, ऑप्शन सी है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन डी है वजीर आगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिजरत अहमद जमाल पाशा का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 89 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? ऑप्शन ए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 90 में पूछा गया है इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज करती है, यानी मुमय्यज माने तमीज़ कर सकती है, यानी अलग कर सकती है? ऑप्शन ए है जिद्दत, ऑप्शन सी है इख्तिसार, ऑप्शन सी है गैर रस्मी तरीक़ाकार, ऑप्शन डी है शगुफ्ता मूड। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इंशाइया को दीगर असनाफ से गैर रस्मी तरीक़ाकार चीज़ मुमय्यज करती है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 91 में पूछा गया है इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? ऑप्शन ए है मवाफ़िक़ हालात, ऑप्शन बी है इल्म की गहराई, ऑप्शन सी है शगुफ्ता मूड, ऑप्शन डी है नाखुशगवार हालात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 92 में पूछा गया है एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? ऑप्शन ए है सन 1945, ऑप्शन बी है सन 1946, ऑप्शन सी है सन 1947, ऑप्शन डी है सन 1948। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त सन 1947 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 95 में पूछा गया है खार का मुतरादिफ क्या होगा? खार के माने होते हैं काटा के, बेइज्जत के। ऑप्शन ए है जलील, ऑप्शन बी है जलील, ऑप्शन सी है खार, ऑप्शन डी है जुल्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खार का मुतरादिफ लफ्ज़ जलील होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 96 में पूछा गया है अदल का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए है इंसाफ, ऑप्शन बी है जुल्म, ऑप्शन सी है हुक्म, ऑप्शन डी है सितम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अदल का मुतरादिफ लफ्ज़ होगा इंसाफ के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 97 में पूछा गया है गुर्बत का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए है इमारत, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है
अफलास, ऑप्शन डी है अमीरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुर्बत का मुतरादिफ इफलास है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 में पूछा गया है इत्तिफाक का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए है इत्तिहाद, ऑप्शन बी है वस्ल, ऑप्शन सी है मेल जुल, ऑप्शन डी है इख्तिलाफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इत्तिफाक का मुतरादिफ इत्तिहाद होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 में पूछा गया है मजमून किस तरह के अदब में शामिल है। ऑप्शन ए है अफसानवी अदब, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी अदब, ऑप्शन सी है शेरी अदब, ऑप्शन डी है बच्चों का अदब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मजमून गैर अफसानवी अदब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99 इसमें पूछा गया है सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। ऑप्शन ए है ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ऑप्शन डी है निज़ामुद्दीन औलिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद बदरुद्दीन इसहाक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 यानी 100 इसमें पूछा गया है निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान यानी टॉपिक क्या है। ऑप्शन ए है बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है हिजरत, ऑप्शन डी है इंशाइया क्या है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101 में पूछा गया है माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जाता था, ऑप्शन सी है वह जा चुका है, ऑप्शन डी है वह गया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माजी ना तमाम की मिसाल ऑप्शन बी होगा, यानी वह जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 103 में पूछा गया है वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है। ऑप्शन ए है कामयाबी, ऑप्शन बी है इम्तिहान, ऑप्शन सी है कर रहा है, ऑप्शन डी है मेहनत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें कर रहा है फेल होगा, वह जो है आपका फाइल होगा और क्या है इम्तिहान आपका क्या होगा मफऊल होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 105 में पूछा गया है मुनव्वर राना पटना आएंगे ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी है मादी करीब, ऑप्शन डी है मादी बईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुनव्वर राना पटना आएंगे यह जुमला मुस्तक़बिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ना अगर हाल होता है तो क्या है वह है होता, मादी करीब होता है तो क्या होगा है होता कि वह आया है ना, मादी बईद होता तो वह आया था होता। तो क्या है यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 106 में पूछा गया है वह कल मुझसे मिलने आया था यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है मुस्तक़बिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है मादी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल मुझसे मिलने आया था ये माजी का इस ज़माने में माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 108 में पूछा गया है मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है रतन सरसार, ऑप्शन डी है राशिदुल खैरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मुसव्विर फितरत उर्दू के ख्वाजा हसन नज़ामी नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 109 में पूछा गया है फरहतुल्लाह बैग के मजमुआ मज़ामीन फरहत के नाम
कितने जिल्दों में शाये हुआ यानी छपा? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी फरहतुल्लाह बेग के मज़ामीन फरहत के नाम 7 जिल्दों में छपी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 110 में पूछा गया है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? ऑप्शन ए है इमला की, ऑप्शन बी है मुहावरे की, ऑप्शन सी है वाहिद जमा की, ऑप्शन डी है इराब की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में इराब की गलतियां करते थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 110 में पूछा गया है, खार की जिद क्या होगी? खार के माने होते हैं कांटा। ऑप्शन ए है नखल, ऑप्शन डी है गुल, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है बर्ग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खार माने कांटा, उसके अपोजिट गुल, गुल माने फूल। तो क्या ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 111 में पूछा गया है, उरूज की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है कमाल, ऑप्शन बी है जिबाल, ऑप्शन सी है जवाल, ऑप्शन डी है जलाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उरूज की जिद जवाल होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 112 में पूछा गया है, जदीद की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है कदीम, ऑप्शन बी है शदीद, ऑप्शन ए है बाईद, ऑप्शन बी है कदीम, ऑप्शन सी है शदीद, ऑप्शन डी है गरीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जदीद की जिद कदीम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 113 में पूछा गया है, आखिर की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है अव्वल, ऑप्शन बी है आगाज, ऑप्शन बी सी है इब्तिदा, ऑप्शन डी है शुरू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आखिर की जिद अव्वल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 114 में पूछा गया है, किसी शख्स की तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सामान्य निगारी, ऑप्शन बी है खाका निगारी, ऑप्शन सी है इंशाइया निगारी, ऑप्शन डी है अफसाना निगारी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 115 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से नाविल कौन है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नुसूह, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में नाविल तौबतुन नुसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 116 इसमें पूछा गया है, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ऑप्शन ए है अजीम बेग, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन सी है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है हशमतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 118 में पूछा गया है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग है, यानी ऑप्शन बी आपका ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 119 में पूछा गया है, रज़ालत की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है शराफत, ऑप्शन बी है शरारत, ऑप्शन सी है मुखालत, ऑप्शन डी है हजामत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी रजालत की जिद शराफत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 119 में पूछा गया है बुरूदत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है शरारत, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है हरारत, ऑप्शन डी है हलावत। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी बुरूदत की जिद हरारत होगी। बुरूदत माने ठंडी के आते हैं और हरारत माने गर्मी के आते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 120 में पूछा गया है जलाल की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है जमील, ऑप्शन सी है जमाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा ए, यानी जलाल की जिद जमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 121 में पूछा गया है रोशन कमरा में रोशन किया, रोशन कमरा में रोशन किया है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन डी है फ़इल। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी रोशन कमरा में रोशन सिफत है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 122 में पूछा गया है रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। ऑप्शन ए है इसमें सिफत कौन है। ऑप्शन ए है मशहूर, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है शहर। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत आपका शराफत होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 123 में पूछा गया है ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गाड़ी, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है यह। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी ये नई गाड़ी है में मौसूफ गाड़ी है जो है ये आपका इसमें इशारा होगा, और नई जो है सिफत है, और गाड़ी क्या है मौसूफ है, और है जो है आपका क्या है जो आपका हर्फ है, और ये जो है आपका ज़मीर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 123 में पूछा गया है इनमें से सिफत कौन है। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी इनमें से सिफत जिहालत होगी, यानी ऑप्शन ए बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 125 में पूछा गया है दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज़ कौन है। ऑप्शन ए है अहकाम, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन सी है हरकत, ऑप्शन डी है नुजूम। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज़ मंदिर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 126 में पूछा गया है वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मादी मुतलक, ऑप्शन बी है मादी ना तमाम, ऑप्शन बी है सी है मादी तमन्नाई, ऑप्शन डी है मादी करीब। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी वह पढ़ता था ये मादी ना तमाम की मिसाल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 127 में पूछा गया है कल मैं मुशायरा में जाऊंगा यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी कल मैं मुशायरा में जाऊंगा यह जुमला मुस्तकबिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 127 में पूछा गया है इम्कान की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुमकिन, ऑप्शन सी है मुमकिनात, ऑप्शन डी है इम्कानात, ऑप्शन डी है इम्कानियात। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी, यानी इम्कान की जमा इम्कानात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 128 में पूछा गया है इल्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है उलूम मालूम, ऑप्शन बी है उलूम, ऑप्शन सी है आलिम, ऑप्शन डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी इल्म की जमा उलूम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 129 में पूछा गया है ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है। ऑप्शन ए है ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी है आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन सी है आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन डी है ऊंची की दुकान फीकी पकवान। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा ए, यानी ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना ये ऊँट के मुंह में जीरा कहावत का मतलब है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, शेर का हमसौत लफ्ज़ यानी 130 में पूछा गया है शेर का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन ए है
शायर, ऑप्शन बी है शोरा, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शेर का हम आवाज लफ्ज शेर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 131 में पूछा गया है खार का हमसौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है ख्वाब, ऑप्शन बी है ख्वार, ऑप्शन सी है खाक, ऑप्शन डी है खास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खार का हमसौत लफ्ज खवार होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 132 में पूछा गया है अबद का हमसौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है अहद, ऑप्शन बी है अबद, ऑप्शन सी है हमेशा, ऑप्शन डी है अजल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अबद का हमसौत लफ्ज अबद होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 132-33 में पूछा गया है 9 2 11 होना क्या मतलब है। ऑप्शन ए है कहावत, ऑप्शन बी है मुहावरा, ऑप्शन सी है मकूला, ऑप्शन डी है जुमला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 9 2 11 होना का मतलब है होना क्या है, मुहावरा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 133-34 में पूछा गया है चलो चुल्लू भर पानी में डूब मरना लिखा है। ऑप्शन ए है ज़रूर मिस, ऑप्शन बी है पहली, ऑप्शन सी है मुहावरा, ऑप्शन डी है कौल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये मुहावरा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 136 में पूछा गया है गुलशन रोटी खाती है मैं रोटी क्या है। ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है मफऊल, ऑप्शन सी है फेल, ऑप्शन डी है मुज़ाफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुलशन रोटी खाती है। रोटी जो आपका मफऊल है, मफऊल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े या जिस पर काम मुकम्मल हो तो क्या वो मफऊल होगा। तो रोटी क्या है, फेल का असर क्या है, रोटी पर पड़ रही है और रोटी पर काम मुकम्मल हो रहा है तो क्या इस वजह से मफऊल होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 137 में पूछा गया है तुम क्या करते हो कैसा जुमला है। ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है खबरिया, ऑप्शन सी है सवालिया, ऑप्शन डी है फुजाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए सी, यानी तुम क्या करते हो ये सवालिया जुमला है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 139 में पूछा गया है कौन सा जुमला दुरुस्त है। वह शौकीन है, ऑप्शन बी है मैं नमाज पढ़ता हूँ, ऑप्शन सी है तुम क्रिकेट खेलते हो, ऑप्शन डी है हम नाश्ता कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तुम क्रिकेट खेलते हो ये जुमला दुरुस्त है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 140 में पूछा गया है मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए तुम कहाँ जाते। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तुम कहाँ जाते हो। तो ऑप्शन बी डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी हो के जरिए से जुमला को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 141 में पूछा गया है हामिद रोटी खा रहा है तो जुमला में हामिद क्या है। ऑप्शन ए है फेल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है मफऊल, ऑप्शन डी है फेल नाकिस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हामिद रोटी खा रहा है जुमला में हामिद फाइल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 141 में पूछा गया है कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन ए है अहमद बोले हैं, ऑप्शन बी है अहमद बोला है, ऑप्शन सी है अहमद ने कहा, ऑप्शन डी है अहमद कही है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद ने कहा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 143 में पूछा गया है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ये जुमला कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए है सवालिया, ऑप्शन बी है खबरिया, ऑप्शन सी है इस्तिजाबिया, ऑप्शन डी है अमरिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ये जुमला जो है अमर यानी हुक्म के माना में आता है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 145-46 में पूछा गया है अहमद आम खाता है इस जुमला में अहमद क्या है। ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है मफऊल, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इस जुमला में अहमद जो है फाइल होगा, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 147 में पूछा गया है सकता का मतलब है रुक जाना, ऑप्शन बी है मुख्तसर ठहराव, ऑप्शन सी है नहीं रुकना, ऑप्शन डी है तवील ठहराव के। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सकता का मतलब है मुख्तसर ठहराव, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 149 में पूछा गया है हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ हैं? ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 26। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हरूफ तहज्जी में कुल 28 हरूफ होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 150 में पूछा गया है हर्फ निदा की मिसाल क्या है? ऑप्शन ए है मगर, ऑप्शन बी है लड़कों, ऑप्शन सी है अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हरूफ निदा की मिसाल है लड़कों, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 151 में पूछा गया है नशेब की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है जाहिर, ऑप्शन बी है बातिन, ऑप्शन सी है फराज, ऑप्शन डी है वसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नशेब की जिद फराज होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 152 में पूछा गया है जिल्लत की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है इज्जत, ऑप्शन बी है वफा, ऑप्शन सी है अज़वन, ऑप्शन डी है हया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिल्लत की जिद इज्जत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 153 में पूछा गया है नज़्म की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है नाज़िम, ऑप्शन बी है शायर शायरी, ऑप्शन सी है नस्र, ऑप्शन डी है मंजूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म की जिद नस्र होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 154 में पूछा गया है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या है? ऑप्शन ए है मुहावरा, ऑप्शन बी है ज़रूल इमसाल, ऑप्शन सी है कहावत, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल ये ज़रूल इमसाल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, और उन दोस्तों को इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करेंगे। मैं ऐसा वीडियो आपको बना रहा हूँ, खुदारा अगर इस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एग्जाम में 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्टूडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका 2 दिन बाद यानी कल के बाद परसों एग्जाम होने वाला है। स्टूडेंट आप बहुत मेहनत से पढ़ें। कल जो आपका शाम का वक्त होगा, शाम में यानी कल रात में, आने वाले रात में जो है आप इत्मीनान के साथ, पुर और सुकून के साथ जल्दी सो जाएंगे। अगर आपकी नींद एकदम भरपूर रहेगी तो आप लिखेंगे इत्मीनान से और अल्लाह से। देखिए आज ही से अल्लाह लगाइए, नमाज में दुआ कीजिए और सदका वगैरह देते रहिए और इत्मीनान से लिखिएगा। हड़बड़ी नहीं करना है, आपको इत्मीनान से हर क्वेश्चन को समझ कर लिखना है। और लिखने में यह है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले लिखना है, बाद में फिर किसी और को लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। स्टूडेंट आपसे मेरी ये चैलेंज है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर 100 के 100 नंबर लाते हैं तो मैं उनको 1000 रुपये नगद इनाम दूंगा और उसका मैं अपने चैनल के माध्यम से तारीफ करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक यहीं तक।